नवरात्रि का दूसरा दिन था। रात का समय। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, लेकिन उस शांत वातावरण के भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग रही थी। मंदिरों में दीपक जल रहे थे, भक्ति के गीत गूंज रहे थे, और हर भक्त के मन में एक ही प्रश्न था, आखिर मां ब्रह्मचारिणी को ये नाम कैसे मिला? उनके इस रूप के पीछे कैसी तपस्या, कैसा त्याग और कैसा अडिग संकल्प छिपा है? ये कथा हमें हजारों वर्षों पीछे ले जाती है। हिमालय की उन ऊंची चोटियों के बीच, जहां बर्फ की ठंडी हवाएं बहती थीं और प्रकृति स्वयं ध्यान मग्न प्रतीत होती थी, वहीं पर राजा हिमवान और रानी मेना का राज्य था। एक दिन उनके महल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उसी क्षण एक कन्या ने जन्म लिया। वो कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि स्वयं आदिशक्ति दुर्गा का अवतार थी। जन्म के साथ ही आकाशवाणी हुई, ये कन्या सृष्टि के संतुलन के लिए आई है, ये भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। ये सुनकर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और उसका नाम रखा गया पार्वती। समय बीतता गया, पार्वती बड़ी होने लगी, लेकिन उनका स्वभाव अन्य राजकुमारियों से बिल्कुल अलग था। उन्हें ना तो आभूषणों का आकर्षण था, ना ही राजसी सुखों का मोह। उनका मन सदा एक ही दिशा में लगा रहता, भगवान शिव की भक्ति में। वे घंटों एकांत में बैठकर ध्यान करती, आंखें बंद, मन पूरी तरह शिव में लीन। ऐसा लगता था मानो उनके और शिव के बीच कोई अदृश्य संबंध हो, जो जन्मों से जुड़ा हुआ हो। जब वे थोड़ी और बड़ी हुईं, तो उनके मन में ये भावना और भी प्रबल हो गई कि वे केवल शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। जब उन्होंने ये बात अपने माता पिता को बताई, तो वे चिंतित हो उठे, क्योंकि शिव एक योगी थे, विरक्त थे, संसार के सुखों से दूर रहते थे। लेकिन पार्वती का संकल्प अडिग था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगी। यही वो क्षण था जब एक साधारण राजकुमारी एक महान तपस्विनी बनने की ओर बढ़ने लगी। पार्वती ने अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया। उन्होंने महल के सभी सुख सुविधाएं त्याग दी और घने जंगलों की ओर चल पड़ी। वहां उन्होंने तपस्या आरंभ की। शुरुआत में उन्होंने केवल फल खाकर जीवन यापन किया, फिर उन्होंने फल भी त्याग दिए और केवल पत्तों पर निर्भर रहने लगीं। धीरे धीरे उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए और केवल जल पर जीवित रहने लगीं, और अंततः उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। ये कोई साधारण तपस्या नहीं थी, ये हजारों वर्षों तक चलने वाली कठोर साधना थी। तपती धूप में उनका शरीर जलता, ठंडी हवाओं में वे कांपती, बारिश की तेज धाराएं उन्हें भिगो देती, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं डगमगाया। उनका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया, लेकिन उनकी आत्मा और संकल्प पहले से भी अधिक मजबूत होता गया। वे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर रही थीं, ना कोई मोह, ना कोई इच्छा, केवल एक लक्ष्य, भगवान शिव को प्राप्त करना। उनकी ये तपस्या इतनी अद्भुत थी कि देवता भी चकित रह गए। वे सोचने लगे कि ऐसा अटूट संकल्प और इतनी कठोर साधना कोई साधारण आत्मा नहीं कर सकती। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। कभी उन्होंने भयंकर तूफान भेजे, कभी डरावने राक्षसों को उनके सामने खड़ा कर दिया, कभी उन्हें भ्रमित करने के लिए सुंदर महलों और सुख सुविधाओं का मायाजाल रचा। लेकिन पार्वती अडिग रहीं। उनकी आंखें बंद थीं, मन शिव में लीन था, और उनके हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, शिव शिव शिव। उनकी इस अटूट भक्ति और कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, अर्थात वो देवी जो ब्रह्म के मार्ग पर चलती हैं, जो तप, संयम और त्याग की साक्षात प्रतिमा है। उनकी ये साधना इतनी प्रभावशाली थी कि पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम गूंजने लगा। ऋषि मुनि उनकी महिमा का वर्णन करने लगे, देवता उनके तप को प्रणाम करने लगे, और स्वयं प्रकृति भी उनके साधना के आगे झुकने लगी। अंततः वो क्षण आया जब उनकी तपस्या ने स्वयं भगवान शिव को भी प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया। एक दिन उनके सामने एक तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुआ। वो वास्तव में शिव ही थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम एक ऐसे योगी को पति क्यों बनाना चाहती हो, जो ना धनवान है, ना सुंदर वस्त्र पहनता है, जो शमशान में रहता है और भस्म लगाता है? ये सुनकर भी पार्वती के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वे ही मेरे आराध्य हैं, और मैं उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरा संकल्प कभी नहीं बदलेगा। ये सुनते ही वो ब्राह्मण मुस्कुराया और अपने असली रूप में प्रकट हो गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वो स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने पार्वती की ओर प्रेम से देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा संकल्प अद्वितीय है। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ।
ये सुनते ही पार्वती की वर्षों की तपस्या सफल हो गई। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और हर ओर उत्सव का माहौल छा गया। इसके बाद शिव और पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। एक ऐसा विवाह जिसे देखने के लिए देवता, ऋषि, गंधर्व और स्वयं प्रकृति भी उपस्थित हुई। ये विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव के दिव्य संगम का प्रतीक था, सृष्टि के संतुलन का आधार। यही पार्वती अपनी कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य और अडिग संकल्प के कारण मां ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजित हुईं। उनका ये रूप हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और विश्वास का नाम है। वे हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो और हमारा मन अडिग हो, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि ये दिन हमें आत्मबल, संयम और सच्ची भक्ति का महत्व समझाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करता है, उसे जीवन में शांति, शक्ति और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। तो ये थी मां ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा, एक ऐसी कहानी जो केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। क्योंकि अगर संकल्प पार्वती जैसा हो तो भगवान भी आपके सामने प्रकट होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो जय माता दी जरूर लिखें।